कुछ अच्छा ढूंढने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपका दिमाग इन्वेस्टिगेशन वाला हो। कई बार बस आपकी किस्मत अपने आप आपका ये काम कर देती है। जब हम किसी पैंट या शर्ट में पैसे रखकर भूल जाते हैं और कुछ समय बाद हमें वो जब मिलते हैं, तब उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी कुछ दिखाऊंगा वो लगभग ऐसा ही कुछ था, लेकिन उसका लेवल इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कमाल की खोजें बताने वाला हूँ जिसमें सामान अचानक से खोजा गया, लेकिन उसकी असली कीमत बाद में पता चली। कुछ साल पहले एस्टोनिया के लानिमा में रहने वाले एक शख्स जब अपने घर के बाग में पौधे लगा रहे थे, तब उनको एक पुराना ब्रोच मिला। दिखने में ये बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और उसका सारा रंग भी उड़ चुका था। दिखने में ये चीज बहुत पुरानी थी, तो उसने इसे अपने पास रखने का सोचा और कई सालों बाद उसके दिमाग में ये आया कि इस ब्रोच को किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। और जब उसने ऐसा किया तब उसे एहसास हुआ कि ये काम उसे पहले कर लेना चाहिए था। जांच के बाद पता चला कि ये ब्रोच स्कैंडिनेविया के वाइकिंग समय का है और लगभग 1400 साल पुराना बताया गया। साथ ही जहां ये पाया गया वो जगह भी कुछ खास थी, क्योंकि समुद्र के किनारे बसे घर में ऐसी चीज मिलना सच में कमाल था। इस ब्रोच का डिजाइन बेहद सिंपल सा था, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि उस आदमी के बगीचे तक ये कैसे पहुंचा, जिसके बाद यही माना गया कि ये पानी के साथ तैरकर यहाँ आया होगा। इसकी कीमत आज तक कोई सही से नहीं लगा पाया, क्योंकि इतनी पुरानी चीज की जानकारी आज तक बहुत कम लोगों को है। लोग कहते हैं कि शैंपेन या फिर वाइन की बोतल जितनी ज्यादा पुरानी होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी और उसका स्वाद उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस बोतल के कितने पैसे देंगे जो कि पूरे 170 साल पुरानी है। इससे पहले कि आप इसका दाम लगाना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 170 सालों से समुद्र के तल में पड़ी थी। 2010 में बाल्टिक समुद्र में एक पुराने जहाज के मलबे को तलाशते हुए गोताखोरों को यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरी 168 शैंपेन और वाइन्स की बोतल मिली। क्योंकि बोतल की सील बहुत मजबूत थी और पहले इसे कभी खोला नहीं गया था, इसलिए ये इतनी ज्यादा सही अवस्था में पाई गई। गोताखोरों में से एक गोताखोर इसे टेस्ट करने के लिए राजी हो गया। इस वाइन की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि इस पर लगी कॉक की डाट पर बने डिजाइन्स अभी तक सही दिख रहे थे। जब इसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये लगभग उसी तरह की है जैसी हम आज पीते हैं, बस इसमें मीठा लगभग 20 गुना ज्यादा था। बेशक इस दुनिया में प्रोफेशनल लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन धरती में छुपा सामान निकालने का काम करते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्हें हम आम भाषा में नो सीखे भी बोल सकते हैं, जो कुछ और नहीं बस अपना मेटल डिटेक्टर उठाकर खेतों में चीजें ढूंढते रहते हैं, लेकिन कई बार इनकी किस्मत चमक भी जाती है। इंग्लिशमैन बेन बिशप्स इन्हीं किस्मत वाले लोगों में से एक है। ग्लास्टनबरी के खेतों में खोज करते हुए उसके मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल्स पकड़े और थोड़ी सी खुदाई करने पर उसके सामने ये आ गया। इसी चीज के साथ एक अंगूठी भी जुड़ी हुई थी जो कि पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी। बेशक इस अंगूठे में लगा सोना ही बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन जब इसकी जांच एक एक्सपर्ट द्वारा कराई गई तब उन्होंने बताया कि ये अंगूठी कम से कम 400 साल पुरानी है और एलिजाबेथ के समय की है और इसकी कीमत आज कम से कम 7 लाख रुपए जरूर होगी। तुरंत उन्होंने इसे नीलामी में बेच दिया और अपने मुनाफे में से आधा मुनाफा जमीन के मालिक को देकर बेन अपने घर चले गए। यूक्रेन के सबसे बड़े खजाने में गिना जाने वाला ये सामान जब ढूंढा गया तो वो घटना पूरी तरह से एक एक्सीडेंट थी। इसे देखिए, इसे मिखालकाव खजाने के नाम से जाना जाता है। इसे 2 लड़कियों द्वारा खोजा गया था। ये बात है जुलाई 1878 की। नात्सा और कैटिनिया नामक 2 लड़कियां जब रोड से अपने घर जा रही थी तब उनको नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इसे बाहर निकाला और जो उनको मिला उसे देखकर ये दोनों भी चौंक गई। जी हाँ, इसमें सॉलिड गोल्ड ब्रेसलेट्स, ज्वेलरी और एक ताज तक मौजूद था। इस पूरे खजाने को दुनिया के सामने रखा गया। इसके बाद तो लोगों ने इस नदी को पूरा खंगाला, सिर्फ ये सोचकर कि क्या पता उनको भी कुछ और मिल जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। इसके बाद इस सारे सामान को एक म्यूजियम में रख दिया गया। प्राकृतिक आपदाएं जैसे टोर्नेडोज या फिर भूस्खलन कई बार ऐसा काम कर देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, इन आपदाओं की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह उखड़ जाती है, जिससे मिट्टी में नीचे दबा सामान ऊपर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ 2012 श्रीलंका में। यहाँ आए भयंकर तूफान ने हथियारों के 5 टुकड़ों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये सारा सामान तमिल टाइगर ग्रुप का था। पहले ये माना गया कि ये तो किसी का लावारिस सामान है, लेकिन बाद में पता चला कि तमिल टाइगर ग्रुप ने इसे यहाँ दबाया था। बेशक ये सामान खतरनाक था। इसके बाद इस सारे सामान को निकाला और साफ करके एक म्यूजियम में रख दिया गया।
दोस्तों आपको इनमें से सबसे बढ़िया खोज कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।